ताल्लुक भी रिस्क की तरह होता है। बदनीयती आ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। सीख नहीं पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए मुझसे। जिस तरह जिस्म बीमार होने पर खाने की लज्जत का जायका नहीं लेता, उसी तरह जब दिल गुनाहगार होता है तो इबादत का मजा नहीं चख पाता। जिसे आज तुम अकेला समझकर सता रहे हो, कल वो कयामत के दिन अपने साथ खुदा लेकर आएगा। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है कि औरत इसलिए पर्दा नहीं करती कि मर्द अपनी नजरें झुका ले, और मर्द इसलिए नजरें नहीं झुकाते कि औरतें पर्दा कर ले। किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। हमेशा उस वक्त बोले जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हैं। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जिल्लत के लिबास का कोई बाप नहीं होता, ये हर जिस्म पे पूरा आ जाता है। घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, उसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। मूसा ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, फिरौन उसी रास्ते पर गर्क हुआ। रास्ते नहीं, रहबर बचाते हैं। मैं और मेरा रब रोज एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। दो चीजें हमेशा ज्यादा नजर आती हैं, अपनी समझ और दूसरों की गलती। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अगर तनकीद ही करनी हो तो नर्म लहजे में करे, क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक लाता है। अगर नियतों का असर चेहरे पर आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द निकाब करने पर मजबूर हो जाता। अपने दोस्तों को नसीहत अकेले में करो और उनकी तारीफ सबके सामने करो। भरी जेब से दुनिया की पहचान होती है और खाली जेब से अपनों की। बुरा दोस्त आग की तरह होता है, अगर खुद जला तो आपको लिपेट में ले लेगा, अगर बुझ गया तो आपके हाथ काले कर देगा। समझदार वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि वो है जो छोटी छोटी बातों को समझे। जिंदगी लंबी नहीं खूबसूरत होनी चाहिए। 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो, फर्ज, कर्ज और मर्ज। पहले कपड़े सस्ते मिल जाते थे मगर जिस्मों को बखूबी ढक लेते थे। अब कपड़े जितने महंगे हो गए हैं, बदन उतने ही नंगे होने लगे हैं। अगर आपकी कमीज में पैबंद लगा हो तो आप गरीब हैं, लेकिन अगर आपकी जीन्स घुटनों से फटी हो तो आप अमीर हैं। आपको खराब उर्दू आती है तो आप तालीम याफ्ता हैं, मगर खराब इंग्लिश आती हो तो जाहिल। आप बच्चों की शादियां छोटी उम्र में कर दें तो पेंटू हैं, लेकिन बच्चों को हराम खोरियों पर मजबूर कर दे तो मॉडर्न। इन्हीं खुद साख्ता स्टैंडर्ड्स के चक्रों में ना हम हंस बन सके, ना कौवे, ना तीतर रहे और ना बटेर।
اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس ہی نہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ مصیبتیں انسان کا پیچھا نہیں کرتی بلکہ انسان مصیبتوں کا پیچھا کرتا ہے۔ ہاں، یہ ملاقات کبھی بہت جلدی کبھی بہت دیر سے ہوتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام مت بھولو۔ فیصلہ اور فاصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یہ مان بھی بنتے ہیں اور امتحان بھی۔ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جنہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز افعال اور کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جنہیں سب پتا ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جسم کی چوٹ ہو یا پھر لفظوں اور رویوں کے زخم، خیالات کی جنگ ہو یا پھر منزل کی اونچائی، سب آپ کے اختیار میں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو مضبوط اور قابل بننا پڑے گا۔ کئی سانپ تھے قیمتی اس قدر، انہیں آستین میں چھپانا پڑا۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ اگر تم وہ نہ حاصل کر سکو جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم وہ حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے کیونکہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی لوگوں میں ہلچل مچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔